हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो मंथ ऑफ जून की प्रेडिक्शन आ चुकी है और अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन की जाएगी। आज की रीडिंग 2 ग्रुप्स रखे हैं, अलग अलग इंडिविजुअली मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ये नीश ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए मंथली रीडिंग्स लेकर आती हूँ। आपकी जर्नल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा रहेगा आपका मंथ ऑफ जून, आपकी क्या डेस्टिनी रहेगी, क्या डेस्टिनेशन रहेगी आपकी मंथ ऑफ जून 2025 में, यही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो साइंस हैं वो अगर फर्स्ट वाले ग्रुप में आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर, तो आपने ग्रुप फर्स्ट के साथ जाना है। और सेकंड ग्रुप में है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, वर्गो एंड एरीज, तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपका है साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर। लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ जून 2025 आपके लिए क्या डेस्टिनी में है, क्या है मंथ ऑफ जून की प्रेडिक्शन आपके लिए। सो पहले ही मैं लव लाइफ का भी देखूंगी। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ भी देखेंगे। पहले जर्नल रीडिंग देखेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि आपका लव लाइफ जो है वो कैसा रहेगा मंथ ऑफ जून 2025। क्योंकि वैसे भी मेरी जो रीडिंग्स होती हैं आपको पता है वो लव रीडिंग्स ही होती हैं ज़्यादातर, ये वाली नीश मेरी नहीं है, पर आप सबके लिए मंथली रीडिंग मैं हमेशा लेकर आती हूँ। तो ये वाला महीने का भी मंथली रीडिंग जो है वो आ चुकी है। और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लव रीडिंग और कलेक्टिव लेवल पर मिलेगी फॉर ऑल साइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। सबसे पहले ही जो कार्ड है सन का कार्ड है हमारे हाथ में, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। टैरो में अगर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है ना, जिसे हम बहुत ज़्यादा एक खुशी, हैप्पीनेस का कार्ड देखते हैं, तो वो सन का कार्ड होता है। ठीक है, सन इज़ लियो एनर्जी और बहुत 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 ज़्यादा ये हैप्पीनेस। और यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और यहाँ पर है बॉटम एनर्जी, उसमें जो है क्वीन ऑफ वेंड्स रूल कर रही हैं, जो कि बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं आपकी इस महीने। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी 2 कार्ड्स निकालूंगी। थोड़ा सा हम ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए भी यहाँ पर, बल्कि एक कार्ड मुझे चाहिए होगा ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए। देखते हैं एक आता है या 2 आते हैं, वो हम ले लेंगे। ठीक है, आ चुका है एक लीडरशिप। ठीक है, तो पहला कार्ड जो इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ का आया है वो यहाँ पर आया है लीडरशिप। और यहाँ पर भी सबसे पहले सन का कार्ड आया है ना। तो देख रहे हो क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और क्या चेंज आया है आपके अपने अंदर। ठीक है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है इस महीने, यानी मंथ ऑफ जून रहेगा आपका टोटल, आप छाए रहोगे। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वही होगा, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, बस हुक्म चलाते रहो। ऐसा आपका ऑरा होने वाला है इस महीने कि भैया जो आपने बोलना है वही होना है। तो इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, और ये जो लीडरशिप अपने अंदर जो क्वालिटी है ना उसको बाहर निकालो। यू आर स्टेपिंग इनटू अ लीडरशिप रोल। ठीक है, इंस्पायरिंग अदर्स and guiding your team toward success with confidence and clarity। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को गाइड करोगे, आप लोगों को आगे बढ़ने की क्या होता है प्रेरणा दोगे, आप लोगों को आगे बढ़ने का, आगे सक्सेस की तरफ किस तरह से लीड किया जाता है। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर जा रहे हो इस महीने में। ठीक है, अभी मुझे ये भी दिख रहा है कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर ऐसे ही नहीं आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पास्ट में खोई भी हैं।
ऐसा दिख रहा है जैसे डेथ की एनर्जी और टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। बहुत टाइम तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो किसी अपने काम को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, जहाँ पर कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहा जाता था, एक जॉब चलती नहीं थी, कभी वहाँ पर फाइनेंसिस का इशू हो जाता था, कभी जॉब तो मिल जाती थी, लेकिन ऐसा दिखता था जैसे कि आप हमेशा उस जॉब को करने में कंफ्यूज ही रहते थे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता था कि मेहनत बहुत होती थी, इंक्रीज़ कुछ नहीं है, पैसा इतना कुछ खास नहीं है, घर के अखराजात कैसे चलेंगे, कैसे सब कुछ पूरा होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन बस काम किए जाओ, काम किए जाओ, काम किए जाओ। ठीक है, ऐसे कर करके आपने तकरीबन बहुत, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो किसी अच्छी जॉब का वेट भी कर रहे हो, जो इस वक्त आपके हाथ में जॉब नहीं है और आप वेट कर रहे हो और सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये दिख रहा है मुझे कि नेक्स्ट जो मंथ है उसमें जॉब आती हुई दिखाई दे रही है। डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो भाई कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके अंदर आई है और बहुत सारे लोग उस चीज़ को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करेंगे। आप अगर कहीं पर जॉब लेने के लिए जाते हो, आप ऐसे ही उठकर चप्पल पहनकर चले जाओगे, घिसे पिटे से कपड़े पहनकर चले जाओगे तो कौन आपको पूछेगा? कोई देखेगा आपकी सीवी भले कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कोई नहीं देखेगा। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, उसको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आपकी सीवी भी फिर शायद इतना ज़्यादा ना देखी जाए कि आपका वो एटीट्यूड देखा जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी जाएंगी। तो वही चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने अंदर बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर आपकी पूरी जर्नल लाइफ का, जिस लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो। अगर जर्नली बात की जाए तो आप हमेशा कंफ्यूजन इसी बात की रही है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्यों गलत होता है, मेरे ही साथ क्यों गलत होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों टकराते हैं जो मेरा दिमाग का दही बनाते हैं, मेरे ही रिलेशनशिप्स क्यों ख़राब होते हैं, मेरी ही फैमिलीज़ में क्यों ट्रबल आती है, मैं ही क्यों। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। ट्रांसफॉर्म होने के लिए छोटी मोटी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और अब ऐसा लग रहा है जैसे आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से निकल चुके हो बाहर। तो ये जो मंथ ऑफ जून है, ये पहले तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई नई जॉब, कहीं नई जगह पोस्टिंग हो सकती है, कोई नई जॉब मिल सकती है, क्या पता कोई लोग अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जजमेंट, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप में से कुछ लोग अगर लॉयर्स हैं तो बहुत सारे केसेस जो है ना एक नया मोड़ लेंगे, जो आप केसेस लड़ रहे होगे ना वो एक नया मोड़ लेंगे। बहुत सारी चांसेस हैं, विक्ट्री की चांसेस हैं इस महीने। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो शायद गुत्थियाँ, जिस केस की गुत्थी कोई सुलझा नहीं सकता होगा, वही बोलेंगे यार हमसे तो ये केस नहीं निपट रहा, वो आपके पास वो केस आएगा और आप उसको निपटाओगे। बड़े ही बुद्धि, दिमाग, माइंड के साथ खेलकर आप उस केस को निपटाओगे और आपकी वाह वाह होगी। एट द लास्ट में जब एंड ऑफ मंथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि लोग आपको शाबाश देंगे या लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ से, आपके बात करने के अंदाज से। तो बहुत कुछ चेंज आ रहा है इस महीने में, मंथ ऑफ जून में। जहाँ इतना चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, वहीं थोड़े बहुत खर्चे भी आ रहे हैं। ठीक है, पैसा भी आ रहा है लेकिन पैसा थोड़ा जा भी रहा है। ठीक है ना, थोड़ा खर्चा भी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा अपने आप को कंजूस बनाना है, थोड़ी सी सेविंग्स के बारे में भी सोचिए, क्योंकि पैसा बहुत आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि पैसा एक इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअली, देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल पैसे को दिखाता है, पैसा कहीं से बहुत आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है अगर आपने कोई केस वगैरह लड़ रहे हो, कोई इनहेरिटेंस मनी है, किसी से पैसा लेना है, किसी को कोई कर्जा दिया था वो लोग आपको दे नहीं रहे थे, तो वो कर्जा आपको फाइनली भाई मिल रहा है। इस महीने में आप वो केस जीत सकते हो। चांसेस मुझे 100% दिखाई दे रहे हैं, मैं 90-80% भी नहीं बोल रही हूँ। सन का कार्ड आया है, 100% चांसेस हैं कि जीत आपके हाथ में आएगी और पैसा भी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा सा मुझे ये दिखाता है कि आप इस महीने थोड़ा सेविंग की तरफ भी ज़्यादा करोगे कि भाई सेव हो जाए, 4 पैसे बच जाएं, और बचत हो भी रही है, वो भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि इस महीने मंथ ऑफ जून आपका जो सोल है उसकी क्या जर्नी रहेगी, आपके सोल की क्या जर्नी रहेगी मंथ ऑफ जून में।
फिर हम आपकी लव लाइफ की तरफ भी जाएंगे और हम जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको मैसेज भी देंगे, ठीक है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका जो सोल जर्नी है वो भी आपको यही कह रहा है कि करेज बिल्डअप होगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कभी आपने करते हुए डरते थे, जी करूं ना करूं पता नहीं क्या होगा, कंफ्यूज रहना, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो अब आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। तो जितने फियर्स हैं, डाउट्स हैं आपकी लाइफ को लेकर आपके अंदर, उन फियर्स का सामना करने की भी टाइम आ चुका है। करेज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंज आएगा। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जब आप ड्राइविंग वगैरह कर रहे होगे इस महीने थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मतलब कि कुछ थोड़ी बहुत इंजरीज़, मतलब मैं किसी के बारे में ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा एहतियात कीजिएगा। चांसेस हैं कि अगर आपने कोई बग़ैर एहतियात किए, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और साथ साथ में किसी की कॉल आ गई तो आप कॉल पर भी बातें कर रहे हो, तो हो सकता है कि इट माइट भी आपके लिए ये चीज़ थोड़ा सा ख़राब साबित हो, आपसे कुछ हो जाए या फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत लगने के चांसेस हैं। तो बी केयरफुल, पहले से ही बता रही हूँ आपको, बी केयरफुल, ठीक है। तो उस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी ज़ात से आपको किसी को भी हर्ट नहीं होने देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और एक चीज़ बताती हूँ, वो हो सकता है कि वो भी थोड़ा आपको दुखी कर दे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस महीने मंथ ऑफ जून में डेथ का एनर्जी आया है आपकी फैमिली से या आपके आसपास या आपके कोई करीबी, जहाँ उनके कोई मतलब डेथ होने की चांसेस हैं, मतलब किसी का तबीयत ख़राब होने की या किसी कोई हर्ट होने का चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी, कुछ कंप्लीट होने का भी चांसेस है, कुछ ख़त्म होने का भी चांसेस है। कुछ लोग शायद अपनी जॉब ख़त्म कर दें आगे बढ़ने के लिए, नई जॉब करने के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि किसी की डेथ होने के भी मतलब आई एम सो सॉरी अगर ऐसा मैं कहना नहीं चाह रही, बट हो सकता है, जो कि मतलब हो सकता है कि कोई बहुत ही बीमार है या बहुत बुज़ुर्ग हैं, उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात कीजिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको उनकी सेवा करने का अभी मौका मिल रहा है, तो आप प्लीज़ उनकी सेवा करें, अच्छे से उनका ख्याल रखें। वैसे मेरे ख्याल से ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो शायद ये एनर्जी कुछ मेरी भी है, तो सेवा करें उनकी और उनका ख्याल रखें। आपके लिए बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि जैसे आप ही होगे जो इन हालातों में या ऐसे हालातों में पूरी फैमिली को संभालने वाले आप ही हो, तो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ और बहुत करेज के साथ ये सारी चीज़ों को फेस करना होगा, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये सारी चीज़ें फेस की भी हैं और आगे भी आपको थोड़ा इस महीने वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी का भी शुरुआत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सबके लिए होंगी, किसी के लिए हो सकती हैं, लेकिन डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई जर्नी की स्टार्ट। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन होके एक नई जर्नी की तरफ भी जा रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको डील करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी कंट्री चेंज कर लो, कहीं पर आपका वीज़ा लग जाए, आप कहीं बाहर निकल जाओ, बाहर कंट्री में चले जाओ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रेंथ और मतलब कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत होगी। वहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए अकेले रहना पड़ेगा, अकेले सरवाइव करना पड़ेगा फैमिली के बगैर। तो जाहिर सी बात है 1 साल 2 साल आपको फिर वहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो अपनी फैमिली को भी फिर वहाँ से बुला पाओगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए, कि आपको
कुछ ऐसा है जो यहाँ से ख़त्म करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है, एक घर से या एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरऑल और जनरल आपकी इनर्जीज़ हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर कोई अपना पुराना कोई घर या कोई पुराना कोई प्रॉपर्टी वो जीत सकते हो, अगर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है तो, और वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी और आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मुश्किल टाइम आप लोगों के लिए अब ख़त्म हो रहा है, ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। तो अब देखेंगे हम कि आपकी लव लाइफ के हवाले से यहाँ पर मंथ ऑफ जून में क्या चल रहा है, आपका लव लाइफ कैसा चल रहा है। फिर हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यूर लव लाइफ, पहला कार्ड है हमारे पास आपकी लव लाइफ के हवाले से। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड एक और लेंगे को डिपेंडेंसी। ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे। द टावर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन क्यों आ रहा है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, एंड व्हाई दिस कोडिपेंडेंसी इज हियर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी लव लाइफ को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आप सिंगल रहे हो या अकेले रहे हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी अकेलेपन को, आइसोलेशन को दिखाता है। वर्गो हो सकते हो आप, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, लीब्रा भी हो सकते हो आप। डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी, अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो देख रहे हो किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज आई हैं आपकी बर्थ चार्ट में, कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में आपको काफ़ी अरसे, बहुत टाइम अकेले रहने के बाद आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। सम टाइम ऐसे होता है कि वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है कि हमारी लाइफ में अब तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, कुछ नया होगा ही नहीं, कोई पार्टनर आएगा ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से, आपकी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से उथल पुथल चल रही है। आपके बहुत सारे रिश्ते आए, फिर वो हो नहीं पाया रिश्ता। लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है आगे से। या तो वो जवाब नहीं देते हैं या बात बनती नहीं है। कभी आपको पसंद नहीं आते लोग, तो लोगों को कभी आप पसंद नहीं आते, ठीक है ना। ऐसी एनर्जीज आपकी चलती रहे। कभी किसी रिलेशनशिप में गए तो वहाँ भी लफड़े फड्डे और वो सारी चीज़ें आपकी कभी बन ही नहीं पाती हैं। फिर आपने सोचा कि भाई जाने दो, अब तो अकेले रहने में ही भलाई है, तो हर्मिट मोड में आप आ गए और आपने कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक आइसोलेशन में रहकर अपने आप को रखा है। बट नाउ टाइम आ चुका है। मे भी हो सकता है कि आप को डिपेंडेंट रहे हों अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, कि चलो भाई तुम कोई मिलवा दो, चलो भाई तुम कोई बंदा या बंदी मिलवा दो, चलो भाई तुम कहीं रिश्ता करवा दो। लेकिन अब आपने ये तय किया है कि अभी जो है भी जो भी करना है वो मुझे ही करना है, ठीक है ना। अब आपने ये चीज़ तय कर ली है और आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी नई नई किसी के साथ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, और इसी फ्रेंडशिप के साथ आपका इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग हो सकता है। जैसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर है, आप इस पर्सन के साथ खुलकर सारी बातें कर सकते हो अपनी लाइफ के हवाले से, अपने हवाले से। और इनके साथ आपका मुझे लॉन्ग टर्म, एस ऑफ पेंटिकल यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। यानी कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो ये वही वाली एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मुझे फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी के साथ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है, और ये बिगिनिंग होगी फ्रेंडशिप के साथ। तो अगला जो महीना है उसमें आप किसी पर्सन से टकरा सकते हो, एज अ फ्रेंड आप दोनों स्टार्टिंग ले सकते हो। उसके बाद जो है वो कनेक्शन आपका आगे बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जी चट मंगनी पट बिया, जैसे ही चीज़ें शुरू हुई वैसे ही चीज़ें ख़त्म हुई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो शुरुआत जो है वो आपकी, जैसे मंथ ऑफ जून से आपकी जो है वो शुरुआत
स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी न किसी के साथ फ्रेंडशिप में जा रहे हो या कहीं किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो कोई न्यू पर्सन हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ नया शुरू हो रहा है, चाहे आपका जर्नल लाइफ हो चाहे आपकी लव लाइफ हो। नाउ लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। अबेंडेंस, ओ ढेर सारा पैसा, मैंने पहले ही कहा था 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा तो बहुत आ रहा है, अबेंडेंस बहुत आ रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो किसी किसी को यहाँ पर आपसे फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी, जिन्होंने आपको कभी आपके साथ जो लोग खड़े नहीं रहे मुश्किल वक्त में, और अब जब आप आगे बढ़ रहे हो, अब जब आपके पास बहुत अबेंडेंस आ रहा है, जब आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, तो उनको आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अपना कार्मा भुगतेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि उनको फॉरगिव करने की आपको ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, उनको आपकी फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि जब ये लोग देखें कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस और बहुत पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपने जो बोया वो आपको अब मिल भी रहा है, तो ये लोग आपसे लिटरली ये लोग जो है ना अपना कार्मा भुगतेंगे। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने उनको फॉरगिव करना है नहीं करना। कुछ लोग आपके साथ इतना बुरा करते हैं कि शायद वो माफ़ी के लायक भी नहीं होते हैं, है ना। अगर मैं अपनी बारे में ही आपको बताऊं तो इस वक्त जिस हालात से, इस वक्त मैं जिस हालातों से गुजर रही हूँ अपनी मदर को लेकर, अपनी मदर के हवाले से, क्योंकि मैंने कहा कैप्रिकॉन की एनर्जी है तो हो सकता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो, क्योंकि कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस के बीच में मेरा भी बर्थडे का वो है, तो एनर्जीज मैच हो सकती हैं। सो उन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद आप कभी भी माफ़ नहीं कर पाते हो या कर ही नहीं पाओगे। वो चाहेंगे आपसे फॉरगिवनेस, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं कि आप उनको कभी भी माफ़ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। बहरहाल आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो, बिलीव करते हो, तो इसमें कोई शक नहीं है। आपकी लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है और आपकी देखो रोमांस भी आ रहा है, आपकी लव लाइफ भी चेंज हो रही है और आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप हैं ग्रुप नंबर 2, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Virgo and Aries. Let me see month of June 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा। लास्ट में हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ के हवाले से भी कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, पहले हम ओवरऑल देखेंगे, जर्नल एनर्जीज चेक करेंगे कि जर्नली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चेंज आ रहा है, क्या आपका डेस्टिनी रहेगा मंथ ऑफ जून 2025 में, क्या डेस्टिनेशन रहेगा, क्या डेस्टिनी रहेगा। उसके बाद हम आपका लव लाइफ का भी देखेंगे, लास्ट में लव लाइफ चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी और फिर हम देखेंगे एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए। तो पहले तो आपके करियर को लेकर, ओवरऑल एनर्जी लेकर, या जो भी आपकी जर्नल लाइफ में चल रहा है, इसको हम चेक करेंगे। लेकिन कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा आ गए कार्ड्स, चलो ले लेते हैं। तो पहला कार्ड जो गिरा था वो था 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहला ही कार्ड जो है वो आपकी करंट एनर्जीज़ को दिखाता है, पहला ही कार्ड आपकी करंट एनर्जीज़ को दिखाता है कि यहाँ पर पेंटिकल, स्टेबिलिटी, स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो पहला ही कार्ड आपकी जो एनर्जीज़ को चेक जो दिखा रहा है ना, वो मुझे पैसे को लेकर दिखा रहा है, कुछ चेंजिंग आ रहा है पैसे को लेकर। ठीक है, ओके, बाकी के कार्ड्स भी देखते हैं। पहला कार्ड तो स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है, उसके बाद यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो इस महीने क्या हो रहा है, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंड्स, वाओ, किंग ऑफ वेंड्स एंड द लवर्स। बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, चैरियट भी है।
ठीक है, थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज यहाँ से भी चेक करेंगे हम। फॉर लिब्रा एक्वेरियस, सॉरी लिब्रा स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पाइसेस एंड वर्गो, एरीज, क्या है ओवरऑल एनर्जीज इन साइंस के लिए। यहाँ पर ग्रोथ की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड ही पेंटिकल का है, तो ग्रोथ तो आ रही है, पैसा तो आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारी ग्रोथ आ रही है। जहाँ पर पहले आपने जो वो बीज जो बोया था, वो फाइनली उसकी फसल काटने का टाइम आ चुका है। आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है, ग्रोथ आ रहा है। ये देखिए, ये पेड़ अब बढ़ चुका है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर जो है वो शामिल हो सकता है, क्या पता किसी की शादी हो रही है, कोई शादी करके घर आ रहा है, आपके ब्रदर की या शादी हो रही है तो भाभी घर पे आ रही हैं, या फिर हो सकता है कि बेबी के आने के चांसेस हैं, तो कोई नया मेंबर शामिल हो सकता है। आपकी अपनी शादी होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे हायरोफेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ तो हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई कुछ स्पिरिचुअल, कुछ आपके कुछ घर में कुछ हो रहा है। ये भी दिख रहा है, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करके किसी स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हो, किसी स्पिरिचुअल जगह को विज़िट करने जा रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फूल की एनर्जी भी है, ग्रोथ आ रही है। यू आर इन फेज ऑफ पर्सनल ग्रोथ, चैलेंजेस एंड हार्डशिप आर हेल्पिंग यू बिकम स्ट्रोंगर एंड वाइज़र। तो जितने अब तक चैलेंजेस आपको मिले हैं ना इन सारी प्रोसेस में, फाइनली ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही, फाइनली पैसा आ रहा है, फाइनली कार मिल रही है, फाइनली घर मिल रहा है, फाइनली जो है वो कोई अच्छी जॉब मिल रही है, फाइनली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्टूडेंट हो, बहुत टाइम से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अभी रिज़ल्ट के इंतज़ार में हो, तो पहले हो सकता है आपका रिज़ल्ट में एक आधा पेपर शायद आपका रह भी गया था। इस बार आप कामयाब हो रहे हो, इस बार आप बिल्कुल आप देखोगे कि आप क्लियर कर जाओगे सारे पेपर्स, या जो भी जिस भी तरह का आपने कोई जो है वो एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आप पास हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपका रिश्ता कहीं पर तय होने के चांसेस हैं। ठीक है, शादी का कोई प्रपोज़ल आ सकता है किसी ऐसी जगह से, किसी जहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस है इनके साथ आपका, या ये आपकी अपनी सिटी से भी हो सकता है, लेकिन किसी और के थ्रू ये रिश्ता आपके घर आएगा और रिश्ता पक्का होने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं या बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, एक नई जर्नी भी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी जगह पर इंटरव्यू दिया था, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती थी, कोई मतलब अगर जॉब के हवाले से तो ना कहीं बात नहीं बनती थी। तो बहुत जगहों से आपने, जैसे आपको वापस आपको ना मायूस ना उम्मीद होकर वापस आना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और वही हार ना मानना आपका जीत साबित हुआ है। तो यहाँ पर लवर्स और यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी बताती है कि आप स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है आपके जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी है, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कहीं विज़िट करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी स्पिरिचुअल जगह पर विज़िट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी यहाँ पर मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, काम के सिलसिले में कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि आपको ना कोई ऑफ़र आने वाली है। अगर आप कोई अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई प्रॉपर्टी का काम वगैरह करते हो, तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी का कुछ डील करोगे आप, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यस, कोई बड़ी प्रॉपर्टी का डीलिंग करोगे आप, किसी बहुत ही अमीर और पैसे वाले
बंदा आपसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा करेगा, बहुत बड़ा जगह उसको चाहिए अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। ये भी दिख रहा है कि आप खुद भी किसी प्रोजेक्ट में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मंथ ऑफ जून में आपकी ना सैलरी इंक्रीज़ होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, पैसा आएगा, ठीक है। और पैसा बचेगा भी, जैसे पहले होता था ना पैसा बच नहीं रहा है, तो इस बार इस महीने से आप देखोगे, नोटिस करोगे कि अब ना जब से थोड़ा सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, थोड़ा पैसा आने लगा है, तो पैसा बच भी रहा है। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो इस महीने आपका बिजनेस बढ़ सकता है, पैसा आ सकता है, बहुत पैसा बचेगा आपके पास। आप देखोगे कि लास्ट में जब आप मंथ में अपने सारे जितने भी काम हैं उनका आप लिस्ट में, जैसे होता है ना कि बना के हर कोई करता है, आप बना के देखोगे कि इस पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ मेरा, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं की, क्या चीज़ें ऐसी थी जो पूरी, मतलब सब कुछ पूरा होगा और लास्ट में कुछ पैसे बच भी जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस महीने से आपकी ग्रोथ हो रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है बाय द वे, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ दिख रहा है कि कुछ थोड़े से बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपके घर में किसी के, तो फिर बी केयरफुल, ठीक है। कोई थोड़ा किसी को अगर अस्थमा का, थोड़ा सांस का इशू है तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, बी केयरफुल। ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा एहतियात करो। बहुत लोग गर्मी है तो बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ठंडा, इतना तेज़ ठंडा पानी भी मत पियो। बैठ कर सुकून से सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा सा करके पानी पियो, और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो, ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। और थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज़ इस महीने रह सकता है, तो पहले डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करवा लेना, रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना अपना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। किसी किसी को शायद मेरी तरह डेंटिस्ट के पास जाने का भी ज़रूरत है, तो डेंटिस्ट के पास भी चक्कर एक लगा लीजिएगा। बाकी सब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैं आपसे कहूँ कि जी ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना हो जाएगा। तो ओवरऑल मंथ आपका काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी दिखी है तो वो सिर्फ आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत ऐसे घर में टेंशन हो सकता है, बट उस टेंशन को आपने कैसे चेंज करना है, कैसे निपटाना है, वो भी आप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपके घर के किसी मेंबर की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हर घर में एक होता है ऐसा बंदा या बंदी जो थोड़ा दिक्कत लाता है, घर वालों को परेशान कर देता है, तो वो एक थोड़ा सा दिख रहा है, बट इट्स ओके। वो आप कैसे निपटाओगे आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ इस महीने कैसे गुजर रही है। जो लोग अपनी लव लाइफ के हवाले से जानना चाहते हैं, नहीं, पहले मैं देखूँगी सोल जर्नी। आपका जो सोल जर्नी है, ये तो मैंने लव लाइफ के निकाल दिया एक कार्ड, बाकी के कार्ड हम बाद में चेक करते हैं। पहले देखेंगे कि आपका जो सोल जर्नी है वो इस महीने किस डगर पर जा रहा है। भाई आपका सोल जर्नी का जो पर्पस है वो आपसे क्या कहता है मंथ ऑफ जून में। फेयर, आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। Success, I know that there is no greater goal than to love। तो मैंने देखो शुरू में ही आपकी एनर्जीज जो है वो ग्रोथ और सक्सेस की आई है, पैसे को लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपके साथ ना जैसे कुछ अगर अनफेयर हुआ था और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो कि मेरे साथ अनफेयर हुआ था, चाहे जॉब हो, करियर हो या घर पे ओवरऑल देखा जाए तो जनरली, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों को मनवाने में कामयाब हो जाओगे इस महीने। लोग आपको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी सक्सेस दिख रही है कि जी ये बिल्कुल सही था अपनी जगह पे, इसने बिल्कुल सही बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ लव लाइफ के हवाले से क्या चल रहा है, पहला कार्ड यहाँ पर आया है मेक द एफर्ट्स, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है सेपरेशन का, और जो तीसरा कार्ड है वो एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है। सिर्फ 3 कार्ड देखेंगे उसी से पता चल जाएगा। यहाँ पर पैशन की एनर्जी है बॉटम की एनर्जी में, तो काफ़ी पैशनेट रहने वाली है आपकी लव लाइफ इस महीने मंथ ऑफ जून 2025। हो सकता है कि आप अपने लव वन के साथ, अपने जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, अगर आप मैरिड हो तो आपको कुछ
कुछ अच्छे प्यारे लम्हात एक दूसरे के साथ अकेले में मिले, कहीं जाने का, ट्रैवल करने का एक साथ में मौका मिले। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई नया लव, कोई न्यू पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहा है। लॉट्स ऑफ पैशन लेकर, अगर ये पर्सन पहले चुप थे तो अब ये एफर्ट्स डालेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि इनके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मेक द एफर्ट्स को नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। वाई दिस सेपरेशन इज़ हेयर, ये पर्सन एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। जो आप देखोगे, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, लुक एट दिस 8 ऑफ सोर्स, तो ये पर्सन आपकी सेपरेशन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दो कि ये दिखा रहे हैं सरफेस लेवल पर कि जी मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ, खुश हूँ, हाँ हूँ ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अंदर की बात, मन की बात तो मन ही जाने, जो हम यहाँ पर इनके मन की बात निकाल ही लेते हैं, चाहिए कितना भी अपने आप को छुपा कर रखें। ये आप इस सेपरेशन से उकता चुके हैं और ये इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंड्स, 11 मैरिज, शादी, कमिटमेंट को दिखाता है। क्वीन ऑफ वेंड्स यहाँ पर दिखाता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पैशन की भी एनर्जी है। अगर बहुत टाइम से ये बात नहीं कर रहे थे, कुछ आप दोनों के बीच कोई फैमिली इश्यूज़ थे, तो ये आपके साथ अब रेडी हैं एस ऑफ सोर्स एक नई शुरुआत करने के लिए। लुक एट दिस जस्टिस। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको, क्योंकि एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, तो हो सकता है कि ये सोशल साइड वगैरह आपका कहीं स्टॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, या इन्होंने रिसेंटली किसी फैमिली मेम्बर से आपके बारे में बात की है, स्पेशली इनकी मदर से इन्होंने बात की है, ठीक है ना। अगर इनकी मदर हैं या कोई सिस्टर हैं बड़ी, आई डोंट नो, बट कोई तो हैं जिनसे इन्होंने आपके बारे में बात करी है, ठीक है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये डेफिनेटली आपके पास कोई नई ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बैलेंस रहेगा इस पर्सन के साथ आपका, इस कनेक्शन में काफ़ी बैलेंस रहेगा। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स मैरिज को दिखाता है, तो आपकी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, रिमेंबर कि अगर आप सिंगल हो तो आपके यहाँ पर रिश्ता होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शादी, मैरिज, कहीं ना कहीं कमिटमेंट, कहीं ना कहीं बात पक्की होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और ये किसी फीमेल के द्वारा होंगे, मतलब किसी फीमेल के थ्रू ये रिश्ता आपका पक्का होगा। कोई फीमेल है और मतलब नॉर्मल एज है इन फीमेल की, बहुत ज़्यादा बड़ी एज की नहीं है, नॉर्मल है। और अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, अगर आप इसी पर्सन को जानते हो और आप दोनों सेपरेशन में हो, तो किसी फीमेल की वजह से आप दोनों का सेपरेशन जो है वो ख़त्म होगा इस महीने। और ये पर्सन आप खुद आएंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे, मेक द एफ़र्ट्स, और अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे जो ये पहले कभी नहीं किया करते थे, ठीक है। आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वेट, यानी कि आपको सिचुएशन जो भी हो, आपकी लाइफ की सिनेरियो जो भी हो, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा और जो है वो वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो या फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप वेट करते हो तो थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो कि अब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है, अब मुझे बिल्कुल किसी चीज़ में काम नहीं करना है, इट्स अप टू यू। वैसे एंजल्स आपसे कह रही हैं कि इट्स अप टू यू। जाना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर मतलब अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपको मतलब यू आर रेडी, अगर आप वेट कर सकते हो, तो आप इस जो हैप्पीनेस है या जो ये आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, इसको रिसीव करने के लिए आप थोड़े ही टाइम में रेडी हो जाओगे। तो अगर आप वेट करते हो, तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी किसी का वेट करते रहो, क्योंकि मुझे दिखता है कि इस इंसान के साथ अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, इस पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से ये सेपरेशन लाया है आप दोनों के बीच में। 38 ऑन द काउंटर, तो आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ आपने इतना वेट किया है वहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा वेट और कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन का ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि
ये जो भी पर्सन है जिनका आपके साथ एक सेपरेशन चल रहा है ना, इस पर्सन की अपनी लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, कोई गड़बड़ चल रही है, यानी इनके अपने ही जो हैं वो इनके दुश्मन बन गए हैं, या इनके अपनों ही के साथ इनका कोई गड़बड़, कुछ घोटाला चल रहा है, बात कहीं पर इनकी ठीक से हो नहीं पा रही है, ये किसी को बोलते भी हैं तो कोई इनकी समझ नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें इनकी अपनी लाइफ में चल रही हैं। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर इन्होंने फैमिली की वजह से आपसे सेपरेशन किया था तो अब ये आपके हक़ में बात करेंगे, आपके लिए बात करेंगे कि जी मेरी अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे से सेपरेशन में हैं तो ये आपके हक़ में अब बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना। फाइनली आपका सेपरेशन इस पर्सन के साथ ख़त्म होगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन से सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए आपका लव लाइफ या आपका जर्नल लाइफ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिग हैप्पी चेंजेस तो आ ही रहे हैं, सक्सेस आ रही है, बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी सक्सेस देखोगे। थोड़ा वेट कर लो अगर कर सकते हो तो, ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। कहीं जॉब करते हो तब भी, या फिर कहीं आपका रिलेशनशिप है तब भी, और किसी न्यू पर्सन से अगर डील करना चाहते हो, जो कि यहाँ पर दिखा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है किसी नए पर्सन के साथ, और ये पर्सन अगर कोई न्यू है तो ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। थोड़ा वेट कर लो, अगर ये अभी चुप रहते हैं, इतना बोलते नहीं हैं, थोड़ा वेट कर लो, ज़्यादा एफ़र्ट्स मत डालो, आप चुप रहो, अपनी तरफ से खामोश रहो, उसको एफ़र्ट्स डालने दो। वो जो सामने वाला बंदा है ना, अगर ये न्यू पर्सन है तो उनको एफ़र्ट्स डालने दो, आप चुप रहो, आप खामोश रहो, आप देखो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, मिलवाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, खामोशी से चुपचाप देखो कि भाई क्या करते हैं, ये आपके लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर, अगर कोई न्यू पर्सन है तो इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।